हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी और महान खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता का हम धन्यवाद करते और उसकी तारीफ करते और उसके नाम की महिमा करते, क्योंकि खुदावन का वचन कहते जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होता है मैं उस जगह में हाजिर और मौजूद होता हूँ। कहा है आज हम विश्वास करते हैं कि खुदावन इस जगह में मौजूद है, हाजिर है। हम उसका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए। प्यारे प्रभु जी महान खुदा, हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 41 अध्याय का 9 आयत को देखते। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसी के साथ एक और वचन को देखते हैं, यूहन्ना की किताब 13 अध्याय का 18 आयत को देखते हैं। और इसमें लिखा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। हालेलुया। हम इन वचन में सीखते हैं कि इन वचन में यीशु मसीह का परम मित्र कौन था। हालेलुया। 12 चेले थे। हालेलुया। यीशु मसीह की 12 चेले थे जिसे परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी योजनाओं के लिए उनको चुना था। हालेलुया। और उन्हीं में से एक ने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। हालेलुया। पहली चीज़ है यीशु मसीह का परम मित्र, निकट का। दूसरी बात भरोसा, विश्वास। तीसरा चुने हुए थे। हालेलुया। चुने हुए थे, उन्हीं में से एक ने विश्वासघात किया, भरोसा को तोड़ दिया। हालेलुया। और जो मेरी रोटी खाता था, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहकर उनके संदेश को, सुसमाचार को सुनता था, आत्मिक चीज़ों को ग्रहण करता था। हालेलुया। उसी ने विश्वासघात किया। हालेलुया। हम इन वचन से सीखते हैं कि अगर हम किसी मनुष्य पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और हम उसके साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें पहले से सावचेत और संकेत दे रहा है कि जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती ने किया, वैसे ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है, हालेलुया, कि हम जिस पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, जो हमारे साथ ज़्यादा संगति करते हैं, हम जिसके साथ ज़्यादा रहते हैं, हालेलुया, हम आत्मिक स्तर में परमेश्वर की बातों को निरंतर करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना कि हमें उस पर कम भरोसा करना है, परमेश्वर पर ज़्यादा करना है। पहला भरोसा हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए, फिर उसके बाद हम उस व्यक्ति पर
हम भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। हम इन वचन से यही सीखते हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें एक चीज़ और देखते हैं कि उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। हालेलुया। उसने परमेश्वर यीशु मसीह के विरुद्ध में बातें कही। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो उस यीशु मसीह के साथ रहता था और यीशु मसीह के साथ हर एक कार्य को करता था, जो कार्य को बाकी और लोग करते थे। वो उनके साथ था, वो उनके भाई का भाई था। हालेलुया। लेकिन उन्हीं में से एक ने विश्वासघात किया। हालेलुया। और ये विश्वासघात मनुष्य की विचार से नहीं, परमेश्वर की विचार से नहीं, ये विचार दुष्ट आत्मा की ओर से आता है। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है, परमेश्वर से हमें दूर करने की कोशिश करता है। हालेलुया। हमारे पास 3 प्रकार के विचार होते हैं। पहला विचार हमारा स्वयं का, दूसरा विचार परमेश्वर का, तीसरा विचार दुष्ट शक्ति का। हम इन तीनों विचारों में उलझ जाते हैं और हम उलझ कर इसी उलझन में रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन हमें उस स्थिति में, उस दशा में हमें इस बात को समझना है कि ये विचार परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर ने हमें पहले से अपने वचन के द्वारा या दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा हमको बता दिया है। जिस प्रकार यीशु मसीह को परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि 12 चेलों में से एक है जो यीशु मसीह को पकड़वाएगा, और पवित्र शास्त्र की वो बातें पूरी भी हुई। और दूसरा विचार ये है जो हमारे मन में आता है। हालेलुया। हमारे मन में इस विचार आता है कि जब हम दूसरे और व्यक्ति से मिलते हैं तो उनका विचार और हमारा विचार आपस में संघर्ष करता है और हम उनमें उलझ जाते हैं, और दोनों का विचार को जब आपस में मिलता है तो एक नया विचार उत्पन्न होता है, और हम उसी विचार में हम किसी कार्य को करने का आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। और तीसरा विचार यह है जो दुष्ट की ओर से आता है। हालेलुया। जो हमें ऑफर के रूप में देता है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते। उस स्थिति में हम समझते हैं कि अगर मैं इस कार्य को करता हूँ तो ये होगा, अगर नहीं करता हूँ तो वो होगा। हम इस प्रकार से उलझन में बने हुए रहते हैं, और जब हम उलझन में बने रहते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये जो विचार है ये परमेश्वर का विचार है कि मनुष्य का विचार है। तो इस दशा में हम उस दुष्ट के विचार में फंसे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी सारी योजनाओं को जब परमेश्वर जानता है तो हमारी सारी योजनाओं को दुष्ट भी जानता है, वो हमेशा हमें रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने परम मित्र पर भी भरोसा नहीं करना है। हालेलुया। हो सकता है हम उसके साथ घूमते हैं, रहते हैं, हम उसके साथ संगति करते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं। हमें पहले परमेश्वर पर भरोसा और परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। और परमेश्वर की योजनाओं पर, परमेश्वर की इच्छाओं पर हमको चलना है। हालेलुया। हो सकता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं तो हम उनसे दूर हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। तो आइए हम
दुआ में जाते हैं अपने सिर को झुकाए और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। अपने गलों को और होठों को खोले और खुदावंद की स्तुति करे, उसका धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ महान खुदा अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा और आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते और आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, आज के सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्ति से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए खुदावंद खुदा हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा और आप हमारे बादशाहों के बादशाह और आप हमारे सच्चे परमेश्वर हो। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के अनुग्रह के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी दया के लिए और आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे विचारों के द्वारा, सोचों के द्वारा प्रभु जी, देखने के द्वारा, चाहे किसी भी रीति से मेरे प्यार प्रभु जी हमने किसी के विरुद्ध में गुनाह और पाप अपराध को किया प्रभु जी, तो उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को खुदावन अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमें शुद्ध और पवित्र करने वाले परमेश्वर हो। हम आपके अलावा हमें कोई पवित्र और शुद्ध नहीं कर सकता। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु जी उन हर एक भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में दुख है प्रभु, जो निराशा में है, जो राजा उदासी में है प्रभु जी, जो अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे, जो अपने जीवन में बीमार हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करते प्रभु जी। उन सभी लोगों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते, उनके जीवनों में मेरे प्यार प्रभु जी आपके स्वर्गदूत की पहरा को लगाते प्रभु जी, और आपके लहू की बाढ़ में उनके पूरे घर परिवार को, हर एक चीज़ों को हम बांधते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, आज से उनके जीवन में अपरंपार की आशीष आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं प्रभु परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहन खुदावन अपने जीवन में आनंद को देख नहीं पाए प्रभु जी। उनके जीवन में अब तक समस्या, विपत्ति है प्रभु जी, लेकिन अब से उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या और हर एक बाधाएं अब यीशु के नाम से दूर हो चुकी और उनके जीवन में आनंद की भरपूरी आ चुकी है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य खुदावन के नाम से होने दे मेरे प्यार प्रभु जी। लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की गवाही को लेकर आने वाले बन जाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उन हर एक भाई बहनों के लिए, उनके हाथ के कामकाजों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके हाथ के कामकाजों में, उनके घर परिवार में बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। उनकी घर के हर एक कमी, घर की हर एक जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना, क्योंकि आपका वचन कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कहा है मेरे प्यार प्रभु जी, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम को देता हूँ। कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पिता परमेश्वर से मांग कर देखो कि मैं तुम्हें दूंगा। कहा है आज खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई, छुटकारा की सामर्थ्य को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। आज मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में खड़े होने वाली तमाम अंधकार
की शक्ति, उठने वाली हर एक समस्या, हर एक बाधाएं यीशु के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने जलते हुई झाड़ी में मूसा नबी को आग में से दर्शन दिया, आज उसी आग में से उस दुष्ट की सारी योजनाओं को, उनकी सारी युक्तियों को खुदावन की आग से मैं जलाता हूँ प्रभु जी। हॉली गोस्ट फायर करता हूँ, हॉली गोस्ट फायर करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आग से हर एक यरीहो की दीवारों को मैं जलाता हूँ प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार के बंधन और श्राप यीशु के नाम से तोड़ चुके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो हर एक भाई बहन को आपके हंजूरी, आपके निकट में आने से रोकती है प्रभु जी, और रोकने वाली सारी सामर्थ्य को मैं जलाता हूँ प्रभु जी। उनकी सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाढ़ में बांधता हूँ प्रभु जी। उनकी सारी योजनाओं को, सारी युक्तियों को खुदावन के नाम से विफल करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, जितने हथियार हमारे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। यहोवा परमेश्वर, ये आपकी वाणी है प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर की जाए। हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन लोगों के जीवन से तोड़ दे जाए। लोगों के जीवन से हर एक पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन यीशु के नाम से इसी वक्त जल रहे। हम विश्वास करते हैं जिस प्रकार आपने खुदावन यरीहो की दीवारों को आराधना के दौरान ही गिरा दिया, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार के बंधन और पूर्वजों की श्राप और यरीहो की दीवार यीशु के नाम से गिर चुके प्रभु जी। और हर एक के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, लोगों के आने जाने में तो हमेशा सहायता, मदद करना प्रभु जी, क्योंकि आप हमें हरे हरी चराइयों में रखने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी सूठी और आपकी लाठी से हमें जीवन मिलता है प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा, और आप हमारे बादशाह के बादशाह हो प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावन, हर एक भाई बहन के जीवन में बहुतायत की आशीष आने पाए। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो आपके सत्य नाम को जानकर प्रभु जी संसार की ओर अपने मन और हृदय को फिरा चुके। पिता परमेश्वर, उनके मन और हृदय को साउल नबी के समान परिवर्तन कर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने साउल के मन और हृदय को परिवर्तन करके आपने उसे अपने नबी के रूप में खड़ा किया, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहन के मन और हृदय बदल जाए प्रभु जी, और उनका घुटना खुदावन के नाम से टिक जाए, उनका जीव खुदावन को अंगीकार करे। प्यारे प्रभु जी, दया कर, हम पर अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी, हम सबके गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज की रात में हम सबके जीवन में बहुतायत की आशीष आ चुकी है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक भाई बहन के जीवन में स्वर्ग से बहुतायत की आशीष उतर रही प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्जाला है, क्योंकि खुदावन तू जिंदा परमेश्वर और जिंदा खुदावन खुदा है प्रभु जी। जीवन की रोटी और जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तुम मुझको जीवन का राह, जीवन का मार्ग बतलाने वाले सच्चे परमेश्वर हो प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा आप हो मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। जिन भाई बहनों ने खुदावन हमें विश्वास के साथ निवेदन विनती को दिए, उनके जीवन में भी बहुतायत की आशीष आने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे देश में भी आपकी सुख शांति रहने पाए, सारे लोग तेरे वचन कलाम को सुनने पाए, जानने पाए प्रभु जी। एक एक लोगों की आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खुदावन के नाम से खोल। हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं कि आपने हमें सुंदर समय में अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हुए सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को खुदावन के नाम से मांगते हैं, आमीन।